हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश कुमार जोशी अपने यूट्यूब चैनल साई इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 5 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 1 ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेसन को बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नेम है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, गॉड का मतलब होता है ईश्वर और राइट का मतलब होता है सही। इस तरह लेसन का नेम हुआ ईश्वर में विश्वास रखें और हमेशा अच्छे कार्य करें। यह लेसन नॉर्मन मैकलियोड के द्वारा लिखा गया है। इसके जो कवि हैं इस पोएम के नॉर्मन मैकलियोड हैं। ब्रैकेट्स के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इन्हें भी रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू रिमेंबर व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी। जब आप परेशानी में होते हो तब आप किसे याद करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे। आप रोज़ाना क्या ईश्वर की प्रार्थना करते हो। स्टूडेंट्स, यह पोएम हमें बताती है कि हमें हर हाल में बुरी से बुरी परिस्थिति में भी ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें जीवन में आने वाली अड़चनों, बाधाओं और बड़ी से बड़ी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता हर हाल में बताते हैं। इसलिए हमारा जो ईश्वर के प्रति विश्वास है उसे कभी भी कम नहीं करना चाहिए। यही सब कुछ बताती है पोयम हमें। आइए लाइन बाय लाइन पढ़कर इसे समझने का प्रयास करते हैं। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल, दाउ दाई पाथ वी डार्क एज नाइट। कवि नॉर्मन मैकलियोड कहते हैं कि दोस्त, साहस से काम लो, अपने पैरों को लड़खड़ाओ मत। यहाँ करेज का मतलब है साहस और स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। आगे कहते हैं कि दाउ दाई पाथ वी डार्क एज नाइट। दाई माने तुम्हारा, पाथ माने मार्ग होता है। तो वो आगे बोलते हैं कि भले ही तुम्हारा जो रास्ता है इतना अंधकार से भरा हुआ हो जितना कि रात होती है, तो ऐसे अंधकार में रास्ते पर तुझे अपने पैरों को डगमगाना नहीं है। तुझे तो उस रास्ते पर बड़ी साहस के साथ, बड़ी बहादुरी से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आगे देखिए, देयर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। आगे नॉर्मन मैकलियोड कहते हैं कि हम्बल लोगों के लिए, हम्बल माने विनम्र, तो हम्बल लोगों के लिए यानी कि सभी विनम्र एवं अच्छे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए उस अंधकार में भी, उस अंधकार से भरे हुए जो मार्ग में भी एक तारा अवश्य होता है। गाइड माने होता है मार्ग को दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना। कहने का मतलब यह है कि कष्टों से भरे इस संसार में जीवन जीने के लिए आशा से भरी एक राह भी निश्चित रूप से है, जिसे विपत्ति के समय, घोर निराशा के समय ईश्वर हमें अवश्य दिखाता है। इसलिए कवि कहता है कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, कि ईश्वर में विश्वास रखो और हमेशा सही और अच्छे कार्य करो। ये तो हुआ आपका फर्स्ट स्टेंजा। आइए नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं। लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेरी एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट। यहाँ रफ का मतलब होता है
ऊबड़ खाबड़। और ड्रेरी का मतलब होता है नीरस, उबाऊ, अंधकार से भरा हुआ। फार का मतलब है बहुत दूर। एंड माने अंत, साइट माने होती है नज़र। तो कवि कहता है कि जीवन का मार्ग बहुत ऊबड़ खाबड़ है हो भले ही, और नीरस भी हो, अंधकार से कितना भी भरा हुआ हो, और इस रास्ते का जो आखिरी छोर है यानी कि अंत, जब हमारी नज़रों से, साइड माने नज़र, हमारी नज़र से बहुत दूर हो, हमें अपने मार्ग का आखिरी जो पड़ाव है यानी कि जीवन रूपी मार्ग का उद्देश्य जब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तो आगे लिखते हैं कि फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेरी, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तब हमें उस मार्ग पर बहादुरी से कदम रखना चाहिए। यहाँ जो लेखक हैं इस लेसन के, वो कहते हैं कि जब हमें अपने जीवन का जो रास्ता है, हमारा जो उद्देश्य है, जब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, हमारा जब मार्ग है जो अंधकारमय हो, अंधकार से भरा हुआ हो, और जो हमारा जो मार्ग है पूरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ हो, पूरी तरीके से हमें नीरस लगे, उबाऊपन लगे और आगे बढ़ने में, तो हमें उस समय उस मार्ग पर बहादुरी से, कवि कहता है कि हमें उस समय आप उस मार्ग पर बहादुरी से आगे कदम रखो, फिर चाहे आप ताकतवर हो या फिर बहुत ही थके हुए हो। बेरी माने होता है थका हुआ। हर हाल में ईश्वर पर विश्वास रखो और जीवन में हमेशा सही कार्य करो। इस लेसन के माध्यम से जो लेखक हैं वो इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है, हमारा जो मार्ग है, हमारा जो भविष्य है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारा जो चलने का जो उद्देश्य है उस मार्ग पर हमें जब स्पष्ट दिखाई ना दे, हमारे मार्ग में कई बाधाएं यदि आ जाएं, परेशानियां सामने दिखाई पड़ें, हमारा जो मार्ग है वो अंधकारमय हो, तो ऐसी स्थिति में लेखक कहता है कि आप उस मार्ग पर बड़ी ही ब्रेवली के साथ, बड़ी ही बहादुरी के साथ उस रास्ते पर कदम रखो। फिर चाहे आप भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो और चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, लेकिन आपको थकना नहीं है, आपको उस मार्ग पर बड़ी बहादुरी के साथ आगे की ओर कदम रखना है। और हमेशा ऐसा करते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए हमेशा ईश्वर में आप विश्वास रखें और हमेशा सही और अच्छे कार्य करें। यही इस लेसन में कवि के द्वारा यही सीख हमें प्रदान की गई है। तो ये तो हुई आपकी पोयम। आशा करता हूँ कि पोयम आपको सही समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। आगे फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।